आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। खुल गए आस्था के धाम चार धाम और आज से यात्रा शुरू हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश थस्पाना। जिन चार धामों के खुलने का इंतजार लोग कई महीनों से कर रहे थे, उनके इंतजार का सफर खत्म हुआ है। जी हां, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम खुल गए हैं और आज से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। अगर आप भी चार धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कई नियमों का पालन करना होगा। साथ ही साथ जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं या कोई टूरिस्ट गाड़ी से आ रहा है, उनके लिए भी उत्तराखंड सरकार द्वारा नई एसओपी जारी की गई है। तो क्या है एसओपी और क्या है नई गाइडलाइंस, आइए आपको बताते हैं। कर लो चार धामों के दर्शन, शुरू हो गई चार धाम यात्रा। जी हां, नैनीताल हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है और उत्तराखंड सरकार ने भी चार धाम यात्रा के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर चार धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद यात्रियों के लिए नई एसओपी भी जारी हो गई। आपको बता दें, इसी के साथ उत्तराखंड के पांचवें धाम यानी हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 18 सितंबर से ही शुरू होने जा रही है और राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रोजाना हेमकुंड साहिब में 1000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी है। ऐसे में यात्रा को लेकर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। खास बात यह है कि हेमकुंड मैनेजमेंट ने 60 साल से ऊपर और 10 साल से कम उम्र के बीमार लोगों से यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही इस यात्रा के दौरान कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। अब आपको बताते हैं कि जो नई एसओपी जारी की गई है चार धाम यात्रा के लिए, उसके अनुसार अगर आप चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इन चारों धामों में यात्रा करने के लिए कितने यात्रियों को अनुमति दी गई है। बद्रीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 1000 तीर्थयात्री जा सकेंगे, वहीं केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, इसके अलावा प्रत्येक तीर्थयात्री को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर कोरोना मुक्त रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लगे होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। यही नहीं, कोरोना को देखते हुए संवेदनशील राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। राज्य के बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण के वक्त कोविड मुक्त रिपोर्ट या टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इसी के अलावा बच्चों और बीमार और वृद्धों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए एक बार में 3 श्रद्धालु ही प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही मंदिर में मूर्तियों और घंटियों को छूने पर भी मनाही है। इसी के साथ तीर्थयात्री सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूजा में शामिल होंगे और उन्हें मंदिर के गर्भगृहों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें, इस गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा करने वाले लोग वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तराखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा करने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड और यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति जरूर साथ रखेंगे। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ वो नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा चालक एक दिन में लगातार 8 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेंगे। यही नहीं, कोई भी वाहन चालक बिना जूतों की गाड़ी नहीं चलाएगा। इसके अलावा किसी भी वाहन में टेप रिकॉर्डर का संचालन नहीं किया जा सकता है। बस टूरिस्ट बसों में म्यूजिक सिस्टम चलाने की परमिशन दी गई है। इसी के साथ टूरिस्ट बस में कंडक्टर का होना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के दौरान रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ यात्रा पर आने वाले लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर संबंधी नियमों का भी पालन अनिवार्य है। कुल मिलाकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और हर हाल में इन नियमों का पालन करना ही होगा। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो इन नियमों को जरूर पढ़ें और इन नियमों का जरूर पालन करें। आपको बता दें कि इसी साल केदारनाथ के कपाट 17 मई, बद्रीनाथ के कपाट 18 मई, यमुनोत्री के कपाट 14 मई और गंगोत्री के कपाट 15 मई को खुले थे, लेकिन कोविड के चलते श्रद्धालुओं को उनके दर्शन की अनुमति नहीं थी। अब अक्टूबर नवंबर में 1.5 महीने का वक्त है और यही वक्त चारधाम यात्रा के लिए है। ऐसे में यात्रियों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और अब वो
अपने आस्था के धामों चार धाम का दर्शन कर पाएंगे। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए उत्तराखंड के इन प्रसिद्ध चार धामों में, लेकिन इन नियमों का जरूर पालन करें। तो इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचेंगी। और ये खबरों को पहुंचाने के लिए आपको बस हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहें तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। तो इस खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।